हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिस प्लॉट की साइज़ है 30 बाई 40, 30 फीट इस प्लॉट की चौड़ाई है और 40 फीट इस प्लॉट की लंबाई है। और ईस्ट फेस है, मतलब कि पूर्व दिशा की तरफ उसका मुख है और बाकी तीनों साइड अदर प्रॉपर्टी है। तो इसके अंदर मैंने क्या क्या डिज़ाइन किया है मैं अभी आपको पूरा बताऊँगा। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके जो पास वाली बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। और अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं कि हमने इसके अंदर कैसा डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसकी जो चौड़ाई है वो 30 फीट है प्लॉट की। ठीक है, यहाँ पे ये देख लीजिए 30 फीट प्लॉट की चौड़ाई है। और जो लंबाई है प्लॉट की ये 40 फीट है। देख लीजिए यहाँ से लेके ये यहाँ तक 40 फीट है। ठीक है, और पीछे से अगर चौड़ाई देखते हैं वापस तो ये देखिए 30 फीट है। थोड़ा सा प्लॉट जो है तिरछा है, क्योंकि जो उत्तर वाली जो दीवार है वो जो हमारा प्लॉट का है जो 42.5 फीट है। ये देखिए जो उत्तर दक्षिण के अंदर तो 40 है और ईस्ट पूर्व के अंदर भी 30 फीट है और पीछे पश्चिम के अंदर 30 है, लेकिन जो उत्तर वाली जो दीवार है वो 42.5 फीट है हमारी। ये देखिए, ठीक है, तो इस कारण से क्या प्लॉट थोड़ा सा हमारा ऐसे तिरछा है। ठीक है, तो ये क्योंकि ये जो दीवार है थोड़ी सी बाहर जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार है ये बना हुआ। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों कि जैसे ही हम पूर्व दिशा से एंटर करते हैं तो हमारे पास 5 फीट का ये मेन गेट आ रहा है छोटा सा, जिसके अंदर हमारे पोर्च के अंदर हम एंटर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा पोर्च बना हुआ है जिसकी साइज़ है 6 बाई 10, 10 फीट यहाँ से देख सकते हो। 6 बाई 10 का हमारे पास पोर्च है। और अगर इस तरफ जोड़ते हैं तो 10 2 12, मतलब कि 2.5 फीट की हमारी ये पूरी दक्षिण दिशा के अंदर गली छोड़ रखी है, 2 फीट 6 इंच की। ये देखिए, ये यहाँ से देखें तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी 2 फीट 6 इंच की हमने गली छोड़ रखी है। ये देखिए पूरी पीछे तक, ये देखिए पूरी पीछे तक हमने ये गली छोड़ रखी है। और फिर इस तरफ चलते हैं तो ये आप देखिए यहाँ पे जैसे हम 2 स्टेयर अप करेंगे तो हमारे पास ये लैंडिंग बना हुआ है जो कि प्लिंथ लेवल जो मकान का होगा उसके बराबर होगा यहाँ पे। तो यहाँ से हम जैसे ही एंटर करते हैं तो ये देखिए हमारे पास 3.5 फीट का दरवाजा आ रहा है और ड्राइंग रूम आ रहा है जिसकी साइज़ है 10 बाई 12, 10 फीट ऐसे और 12 फीट ऐसे हमारे पास ड्राइंग रूम आ रहा है, जिसकी एक 4 फीट की विंडो तो सामने पूर्व दिशा के अंदर, और इसी का एक 3.5 फीट का दरवाज़ा ड्राइंग रूम का घर के अंदर भी खुल रहा है। ठीक है, फिर ड्राइंग रूम से वापस बाहर आते हैं इस तरफ तो यहाँ पे देखिए हमारे पास मेन डोर आ रहा है 4 फीट का और ये टोटल जो स्पेस है वो 4 फीट 2 इंच है। ठीक है, लेकिन जो मेन डोर आ रहा है वो 4 फीट का। यहाँ से हम एंटर करेंगे तो एंटर करते ही इस तरफ चलते हैं तो देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और ये किचन आ रहा है हमारा, जिसकी साइज़ है 10 बाई 10, 10 फीट ऐसे और 10 फीट ऐसे, 10 बाई 10 का किचन आ रहा है, जिसकी 4 फीट की विंडो एक तो सामने पोर्च की तरफ और एक 4 फीट की विंडो इधर साउथ, मतलब कि दक्षिण दिशा की तरफ जो हमने 2.5 फीट की गली छोड़ी है उसके अंदर निकल रहा है। जो 2.5 फीट का पैसेज छोड़ रखा है हमने उसके अंदर ये निकल रही है, चाहे गली मानो या पैसेज मानो जो भी है जो छोड़ रखी है उसके अंदर इसकी 4 फीट की विंडो निकल रही है किचन की। ठीक है, अब किचन से वापस बाहर आते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है डाइनिंग और लिविंग एरिया, जिसकी साइज़ है 12 फीट 8 इंच बाई 14 फीट 11 इंच, 12 फीट 8 इंच ऐसे और 14 फीट 11 इंच ऐसे। ये हमारा डाइनिंग और लिविंग एरिया गया। और किचन की दीवार के जस्ट पास में स्टेयर केस बना हुआ है, यहाँ से हम अप करेंगे और यहाँ पे डाउन हो जाएंगे। और 3.5 फीट बाई 3.5 फीट का स्टेयर केस का लैंडिंग बना हुआ है। ठीक है, यहाँ से अप करेंगे और यहाँ पे डाउन हो जाएंगे। फिर चलते हैं इस तरफ, ये देखिए पीछे ये स्टेयर के जस्ट पास में ये देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और हमारे पास बेडरूम आ रहा है जिसकी साइज़ है 10 बाई 12, 10 फीट ऐसे और 12 फीट ऐसे, 10 बाई 12 का बेडरूम आ रहा है, जिसकी 4 फीट की विंडो भी हमारी साउथ मतलब दक्षिण दिशा के अंदर निकल रही है। ठीक है, और इस बेडरूम से वापस बाहर आता है तो ये देखिए 2.5 फीट का दरवाजा और कॉमन टॉयलेट आ रहा है जिसकी साइज़ है 8 फीट 2 इंच बाई 5 फीट, 5 फीट ऐसे और 8 फीट 2 इंच ऐसे। ये हमारा कॉमन टॉयलेट हो गया, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी हमारा पीछे निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे पीछे अब हमारी थोड़ी बहुत स्पेस बच रही है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा वेंटिलेशन निकल रहा है। और फिर कॉमन टॉयलेट से वापस बाहर आते हैं तो इसके जस्ट पास में देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और ये बेडरूम आ रहा है जिसकी साइज़ है 9 फीट 2 इंच बाई 12 फीट, 9 फीट 2 इंच ऐसे और 12 फीट ऐसे। और इसकी 4 फीट की विंडो भी इस पश्चिम दिशा के अंदर जो हमारी पैसेज है उसके अंदर निकल रही है। ठीक है, तो मैं आपको इसको एक साथ दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए ये हमारा पोर्च हो गया, ये पूरी 2.5 फीट का पैसेज हो गया हमारा दक्षिण दिशा के अंदर, और ये हमारा लैंडिंग, ये हमारा ड्राइंग रूम, ये किचन, ये डाइनिंग और लिविंग एरिया, और फिर ये हमारा स्टेयर केस, ये बेडरूम, ये कॉमन टॉयलेट और ये बेडरूम। चलिए मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में जाए। तो दोस्तों 30 बाई 40 है और ईस्ट फेस है प्लॉट, लेकिन जो उत्तर वाली जो दीवार है वो 42.5 फीट है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्लॉट है जो कि तिरछा है। ठीक है, और साउथ के अंदर हमने पूरी 2.5 फीट का पैसेज छोड़ रखा है, गली छोड़ रखी है एक। तो ये देखिए इसके अंदर मैंने टोटल 2 बेडरूम, एक कॉमन टॉयलेट और एक किचन और एक ड्राइंग रूम को डिज़ाइन किया मैंने, मतलब आप टोटल 3 रूम मान सकते हो। तो ये हमारा बेडरूम हो गया 10 बाई 12, ये कॉमन टॉयलेट, ये बेडरूम। इसकी जो विंडो है वो तो दक्षिण दिशा के अंदर जो पैसेज छोड़ रखा है 2.5 फीट का उसके अंदर निकल रहा है। इसका वेंटिलेशन जो पीछे हमारी पैसेज हो रही है बढ़ रही है तो उसके अंदर निकल रहा है, और उस बेडरूम की विंडो भी इसके अंदर निकल रही है। ठीक है, फिर यहाँ से वापस बाहर आते हैं तो यहाँ पे ये देखिए ये हमारा स्टेयर केस हो गया,
ये हमारा डाइनिंग और लिविंग एरिया हो गया 12 फीट 8 इंच बाई 14 फीट 11 इंच का। और फिर ये हमारा हो गया किचन 10 बाई 10 का। और फिर ये हो गया हमारा ड्राइंग रूम 10 बाई 12, जिसका एक दरवाज़ा घर के अंदर और एक दरवाज़ा घर के बाहर। ये हमारा मेन डोर। और ये हमारा हो गया पोर्च और ये हो गया हमारा मेन गेट। तो चलिए दोस्तों, अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसका जो पास वाली बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।